हेलो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, कारोबार भी नहीं चल रहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुमको क्या करना है, 2 कुर्सी खरीदनी है, माइक और कैमरा खरीदना है, गहरे नीले रंग की दीवार पुतवा लो, एक पौधा रख लो और तुम्हारा सेटअप तैयार हो गया। अब तुमको चालू करना है पॉडकास्ट, क्योंकि भाई मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 घंटे माइक में बोलते रहना करियर बन चुका है। और भाई तुमको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए जिसका कोई मतलब निकल आए ना। तुमको करनी है प्योर बकचोदी, मतलब नहीं निकलना चाहिए बात का। पॉडकास्ट में तुमको ऐसी बातें करनी होती है कि भाई सुनने वाले का मन करे कि वो भट्टे पे जाए, भट्टे से ताजा ताजा गर्मा गर्म लाल रंग की ईंट ले और भाई देखे मुंह पे मारे तुम्हारे। ऐसी फीलिंग आएगी ना तभी पॉडकास्ट चलेगा। ये मैंने नोटिस करा है भाई। पॉडकास्टर्स इतने स्किल्ड होते हैं भाई, बल्ब बदलने के बीच में जो अंधेरा होता है ना 5-10 सेकंड का, उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस डिस्कस करने में 3 घंटे खराब कर सकते हैं। ये ऐसा आदमी आएगा पॉडकास्ट में जिसकी शक्ल से लग रहा है कि 5-6 महीने का मेहमान है धरती पे, और वो हेल्थ पे डिस्कशन चालू कर देगा। इतने बड़े मुंह वाली लड़की आ जाएगी जिसका बाप उसका रिश्ता नहीं ढूंढ पा रहा, और वो आके बताएगी कि वो किन किन लड़कों को लेफ्ट स्वाइप कर देती है। जो आदमी खुद स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे घूमता है वो पॉडकास्ट पे बैठ के जज कर रहा है ऑडी वालों को, पोर्श वालों को। इसके पास 1 करोड़ कम है, इसके पास 30 लाख कम हो गया। अरे भाई अब तुम इसे ही देख लो। बंदा अगर पोर्श गाड़ी चला रहा है तो आप उसकी पोर्श गाड़ी को देख करके ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये कितना अमीर है, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने बाद इसको बैंक लेके भी चली जाएगी। लेकिन उसकी पोर्श गाड़ी देख करके ये जरूर पता चल सकता है कि पहले जितना भी था उसके पास उससे 1 करोड़ कम है। हाँ भाई, अब एक काम करो, पॉडकास्ट बंद करो, स्टूडियो के बाहर निकलो, अपनी एक्टिवा शुरू करो और जाओ बाहर गली में, ताकि रास्ते में लोगों को देख के पता चल जाए कि तुम्हारे पास भी पहले से 85,000 रुपए कम है। भाई बढ़िया सा म्यूजिक लगा देंगे पीछे लोफाई में, और कुछ भी अंटसेंट बोलना चालू कर देंगे। उसके पास इतना कम है, उसके पास तुझे क्या लेना भाई, उसके पास कितना कम है। टीपू सुल्तान की सूखी मरी हुई गांड जैसी शक्ल बना के कुछ भी मत बोला करो। पोर्श गाड़ी चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है। भाई तेरे पास है नहीं, तू जलता है, तेरी गैंड में आग लगती है, तू बस जस्टिफाई कर रहा है कि भाई इसलिए नहीं है मेरे पास। इसे कहा जाता है अंगूर खट्टे आपके मुंह में टट्टे। एक पार्टी ने इतना तक कह दिया था कि हमारे देश का पूरा कर्जा मैं माफ करवाऊंगा, मेरे पास इतना धन संपत्ति है अगर मेरे पिताजी की फोटो सारे नोट पे आ। और उसी आदमी ने बाद में इसको सोफे के नीचे से खींच के निकाला, तभी इसके बाल उड़ गए थे, और फिर इसको घुटनों पे बिठा के इसके मुंह पे अपने अंडकोश रगड़ दिए। ये आदमी कुछ भी बोलता है भाई, कुछ भी लेना ना देना, ऐसी बातें बोल देगा जिसका ना कोई सर होगा ना पैर होगा, ना तो किसी का नाम बताएगा। ऐसे एक आदमी ने ऐसे बोला, एक आदमी ने वैसे बोला, किसने बोला भाई नाम तो बता दे। कभी कभी तो मुझे लगता है ये मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बीच में सोता है। भाई तुझे इतनी सारी बातें कैसे पता है, सोर्स तो बता भाई, या फिर यही बता दिया करके किसने बोला, किसको बोला। कुछ भी बोले जा रहा है और भाई लोग सुन रहे हैं क्योंकि पीछे पियानो बज रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर अंधे को दिखाई देने लग जाए तो सबसे पहले वो उसी लाठी को फेंकेगा जिसके सारे पूरी जिंदगी चल रहा था। भाई जब उसे दिख ही रहा है तो लाठी का क्या करेगा, फेंकनी पड़ेगी ना, गांड में थोड़ी ले लेगा, या तेरी गांड में देनी है। और अगर आप समझदार हो तो मैंने किसी अंधे इंसान के बारे में बात ही नहीं करी। ओ भाई समझदार लोग तेरा पॉडकास्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर समझदार लोग तेरा पॉडकास्ट देखेंगे तो उनके अंडकोश में आग लग जाएगी, फिर ना उनका दीवार में मुक्के मारने का मन करेगा, जख्मी हो जाएंगे वो लोग। अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो 2 में से एक को तो बोलो कि धंधा चालू करे। वो बच्चे स्कूल चले जाएं, पढ़ लिख लें, खेल कूद लें, वो ठीक नहीं रहेगा। बच्चों को ही बोलूंगे दुकान कर लो जाके, ठेला लगवा दूं बच्चों का है। कुछ तो चालू करे। और मान के चलते हैं कि तुम लकीली अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों भी अगर नौकरी पे है तो दोनों में से एक नहीं बनना चाहिए। तू टेंशन मत ले, तू धंधा चालू कर, मैं संभाल लूंगा। और जब धंधा चालू हो जाएगा ना तो पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो जाएगी। देखो भाई तुम भूल रहे हो, एक कहावत है बहुत पुरानी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो भाई जब किसी को जरूरत होगी ना तो वो धंधा कर लेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ कि कोई आदमी इसलिए धंधा नहीं शुरू करेगा कि भाई यूट्यूब शॉर्ट्स में एक गंजा आदमी ने बोला है। तो भाई प्लीज इस तरह का कंटेंट बनाना बंद कर दो, और यहाँ स्टूडियो में बैठ के पॉडकास्टिंग क्यों कर रहे हो, जाके धंधा करो। 2016 में ऐसा टाइम आया कि मतलब जब ब्लैकमेल करेंगे तो मेरा पैसा उतना है नहीं, तो मैं घर का सामान, मुझे याद है मैंने चाचा की चैन चुराई थी एक बार। पापा ने गेहूं बेचे, गांव में देखा कि उनके जेब में 16,000 रुपए हैं, 16,000 रुपए चुरा लिए, वो दे के आए लड़के को। तो बड़ा मतलब बड़ा बुरा लगता था। क्या है भाई पॉडकास्टर्स के पास एक्सपर्ट्स की इतनी भारी कमी हो गई है कि चोरों को बुला के पॉडकास्ट करने शुरू कर दिए हैं। और बंदा ये जो पॉडकास्ट कर रहा है अरविंद अरोड़ा, ये पहले एजुकेशन वीडियोस बनाता था, फिर ये गया शार्क टैंक में। शार्क टैंक में इसको इतना जलील करा गया कि बाहर आते ही बंदे ने थेरेपी करवा के अपना रंग गोरा करवा लिया ताकि लोग पहचान ना पाए क्या कर रहा है सब, और क्या यूज कर रहा है भाई, तू गोरा कैसे होते जा रहा है। Men will be only valued when they are earning। अगर वो कमा नहीं रहे हैं तो उनकी इस समाज में तो इज्जत नहीं हो सकती।
हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे ना तो समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम इसमें नया क्या बोल रही हो सिवाय ये पियानो वाले म्यूजिक का जो पीछे टन 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 बज रहा है। यू नो रिवर्स कार्ड खेला जा रहा है भाई। वो जो एक्सट्रीम फेमिनिस्ट लड़कियों पे हेट आने लग गई थी ना, तब से ये पिक मी गर्ल्स आ गई हैं भाई मार्केट में। ये क्या करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोंडो की तरफ से बोलती हैं। भाई इनको भी तुमसे कोई सिंपथी नहीं है, लेकिन इनको भाई टेक्निक पता चल गई है कि व्यूज कैसे आएंगे। तो भाई लड़कों की सिंपथी के लिए ऐसी घनघोर बकचोदी करेंगी ना, क्योंकि उनको क्या बोला जाएगा कि नकारा है, निकम्मा है, नालायक है। तो देखो ऐसा ये बातें माँ बाप बोलते हैं, और माँ बाप कमाओ तो भी बोल देते हैं और ना कमाओ तो भी बोल देते हैं। रही बात दूसरों की, कोई और बोले उसकी हम गैंड तोड़ देंगे, तो आप हमारी चिंता ना करें, आप रसोई में जाके अपना काम करिए। भाई का चेहरा देख लो, रो ही दिया। What is the right age according to you? Like this is the perfect age where they can have a healthy baby. 26 to 28, 30 से पहले पहले आपके हो जाना चाहिए बेबी। दो ऑप्शंस है आपके पास, या तो आप 22 में शादी कर लो, 25 में बेबी हो जाए और उसको नर्चर भी कर दो, देन करियर डेवलप कर लो। आपके पास बहुत टाइम है। 22 में शादी कर लो, 25 में 3 साल में कौन सा बच्चा हो रहा, हाथी का बच्चा भी 18 से 22 महीने में हो जाता है। क्या बकचोदी चल रही है ये कि कुछ भी दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन बोल के 3 ऑप्शन दे दिए। 30 में कर लो, 22 से 25 में कर लो, 26 में कर लो। फर्क क्या है भाई, क्या घंटा फर्क पड़ रहा है इसमें 1-2 साल में। बस ये जो औरत है भाई, इसके पास एक सर्टिफिकेट है, एस फिटनेस करके कोई कंपनी है, वहां वो सिर्फ सर्टिफिकेट ही बांटती है। वहां से सर्टिफिकेट लेकर ये ज्ञान दे रही है। कोई इसके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है, कोई पीएचडी नहीं है, कुछ नहीं है। और भाई अब हम देंगे ज्ञान। अगर मुझे ऊपर वाले तक अपनी बात पहुंचानी हो तो उसको कौन सी भाषा समझ आएगी अमित भाई? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, स्पेनिश, मैंडरिन, क्या समझ में आएगा? क्या अगर कोई पंजाबी में बोले तो भी समझ आएगा? आएगा? हिंदी में बोले तो भी आएगा? मैंडरिन में बोले तो भी आएगा? क्या ऊपर वाले ने सारी भाषा सीखी? ऊपर वाला समझेगा आपकी वाइब्रेशन। ऐसा भाई, वैसे तो मैं भगवान रिलीजन के टॉपिक पे घुसना नहीं चाहता, लेकिन भाई उसे द क्रिएटर इसीलिए कहा जाता है कि सब कुछ उसने क्रिएट करा है। तो भाई जब सब कुछ उसने क्रिएट करा है तो भाषा भी उसी ने। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप अपनी अलमारी खोलिए, उसमें से अपना वाइब्रेटर निकालिए और वाइब्रेशंस के मजे लीजिए। ये पॉडकास्ट बंद कर दीजिए क्योंकि आप बहुत बकचोदी कर रहे हैं। आपने जो बात बताई कि ईट मोर देन लूज, वो वाला क्या फॉर्मूला है? मुझे सुननी नहीं भाई, ये डाइट कौन सी बोल रहा है। देखो इस आदमी को, तुमको लग रहा है कि ये आदमी स्वस्थ है, तुमको लग रहा है कि इसकी बात सुनकर तुम अपनी डाइट चेंज कर सकते हो, तुमको लग रहा है ये आदमी तुम्हारी हेल्थ बदल देगा। भाई इसका भरोसा नहीं है 6 महीने का। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि आदमी हेल्दी नहीं होगा ना, लेकिन अगर तुमको हेल्थ पे, डाइट पे पॉडकास्ट करने हैं, डिस्कशंस करना है, इंटरनेट पे कंटेंट डालना है, तो तुमको हेल्दी लगना भी तो चाहिए। तुम्हारी शक्ल से हेल्थ वाली वाइब भी तो आनी चाहिए। जो हम डीएपी डाइट में बोलते हैं कि 12 बजे तक आप पेट भर के फल खाओ, पेट भर के जितना ज्यादा खाएंगे उतनी जल्दी लूज होगा। जो एक्सेस चाहिए वो लूज होगा। पूरा वेट नहीं, हमें वेट बढ़ाना है, मसल का वेट बढ़ाना है, हमें हड्डियों का वेट बढ़ाना है। वेट 150 kg भी हो सकता है, लेकिन वो स्टील बॉडी हो। फ्रूट खा के मसल बना लो। कौन से फ्रूट से मसल बनता है? कौन से फ्रूट में इतना प्रोटीन हो रखा है? भाई जाके अपनी 8वीं 10वीं 9वीं कक्षा की बायोलॉजी वाली पुस्तकें पढ़ पहले, फिर ज्ञान देना चालू करना। हर नौकरी करने वाले इंसान के अकाउंट में महीने की आखिरी तारीख को सैलरी आती है, लेकिन 10 तारीख आते आते आधी से ज्यादा सैलरी खत्म हो जाती है। लेकिन रोड पर रेडी लगाकर बिजनेस करने वाले का भी पैसा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उसको विश्वास है कि कल खत्म होने से पहले मैं फिर ले आऊंगा। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, आजकल ये ठेले वाले, रेडी वालों को इतना ग्लोरीफाई क्यों करा जा रहा है? भाई वो लास्ट ऑप्शन होता है लोगों के लिए, और उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। तुमको नहीं पता कोई आदमी कब ठेला लगाता है। ठीक है, इस देश में सारे वो वड़ा पाव गर्ल की तरह नहीं है भाई। लोगों के स्ट्रगल का मजाक मत बनाओ। इतना पैसा नहीं होता उनके पास जितना तुम बता रहे हो। और तू भाई, तेरी तो ना नौकरी है ना तेरे पास बिजनेस है, तू क्यों एडवाइस दे रहा भाई? है भाई, हर आदमी पॉडकास्टर बन गया, हर आदमी ज्ञान चोद रहा है भाई, दिन रात ज्ञान चोदन चल रहा है। I don't swipe right on guys who have pets in their this thing. What? In their photo, like a dog or a cat or anything. I don't swipe right on those guys. वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा इतना बड़ा मुंह है। और मुझे एक बात और समझ नहीं आती, वैसे तो मैं बॉडी शेमिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन भाई जिसके पास एक जानवर ऑलरेडी है उसको जरूरत ही नहीं है। उसे क्या फर्क पड़ रहा है तुम लेफ्ट स्वाइप कर रही हो को राइट स्वाइप कर रही हो? कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, कुछ भी भाई, कुछ भी। और मैंने बोला पॉडकास्ट चलते वही है जिनकी बातों का मतलब कुछ ना हो। ठीक है, अगर तुम्हारी बात का मतलब निकल गया ना भाई, अगर तुम्हारी बात से सेंस बन रही है तो लोग देखेंगे ही नहीं। मतलब ऐसी बातें जो सुन के लोगों के अंदर गुस्सा भर जाए, जो सुन के उनका मन करे कि इसके ईंट दे के मारूं मुंह में। डिस्क्लेमर के साथ ये बात बोल देता हूँ, किसी को अगर घोस्ट देखना हो ना, कुछ ना करे वो। ठीक है, भाई ने बोल दिया है कुछ नहीं करना है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखूंगा कुछ नहीं करने से घोस्ट दिखता है कि नहीं। तो यार अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। और वैसे तो मैं बहुत डिमांडिंग हूँ नहीं, लेकिन यार कमेंट और शेयर